तुम अगर लुक्स मैक्सिंग कर रहे हो एंड तुम्हें एक मॉडल की तरह दिखना है, एंड अगर तुम्हारे जेनेटिक्स में ये चीज़ें नहीं हैं तो तुम जितना मर्जी हार्ड ट्राई करो, तुम उस चीज़ को कभी अचीव नहीं कर पाओगे एंड यू हैव टू एक्सेप्ट इट। अगर तुम्हें लगता है कि तुम लुक्स इंप्रूव करके एक मॉडल की तरह दिखोगे, बट तुम्हारे जेनेटिक्स में ही वो अच्छे लुक्स नहीं है, तुम्हारे जेनेटिक्स में ही वो अच्छा बोन स्ट्रक्चर नहीं है, तो तुम ईजिली उस मॉडल की पोजीशन तक नहीं पहुंच पाओगे एंड मे बी कभी भी नहीं पहुंच पाओगे, क्योंकि जेनेटिक्स लुक्स के मामले में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब इसका मतलब क्या है कि हम लुक्स मैक्सिंग ना करें? नहीं, लुक्स मैक्सिंग करने की वजह से तुम अपनी करंट सिचुएशन से वे बेटर बन सकते हो, बट तुम उस सिचुएशन तक नहीं पहुंच सकते हो जिस सिचुएशन पे एक मॉडल है, क्योंकि उसके जेनेटिक्स उसको सपोर्ट कर रहे हैं, उसके लुक्स उसको सपोर्ट कर रहे हैं। बट तुम्हें अगर लुक्स मैक्सिंग करनी है तो तुम्हें सिर्फ इस पर्सपेक्टिव से करनी है कि तुम्हें अपने करंट वर्जन से, जो तुम अभी हो, बहुत मोटे हो, तुम्हारे फेस पर फैट है, तुम्हारी जॉ लाइन काफ़ी रिसीड है, तुम्हारी स्किन काफ़ी अच्छी नहीं है, तुम्हें सिर्फ उस चीज़ को इम्प्रूव करना ताकि तुम अपनी करंट सिचुएशन से वे बेटर बन पाओ, ना कि तुम एक मॉडल बन पाओ। अगर तुम्हारे जेनेटिक सपोर्ट करते हैं तो अच्छी बात है, तुम्हें बनना चाहिए एक मॉडल, तुम पैसा भी कमा सकते हो। बट अगर तुम्हारे जेनेटिक सपोर्ट नहीं करते हैं, तुम्हारे जेनेटिक्स में वो अच्छा बोन स्ट्रक्चर नहीं है, तुम्हारे जेनेटिक्स में वो अच्छी जॉ लाइन नहीं है, तो तुम उस लेवल तक नहीं पहुंच पाओगे, तुम जितना भी हार्ड ट्राई कर लो। अगर तुम्हारे जेनेटिक्स में 6 फीट या 7 फीट की हाइट नहीं है तुम्हारे पेरेंट्स की या उनके पेरेंट्स की, तो तुम्हारी भी हाइट बहुत रेयरली 6 फीट की होगी। अगर उन लोगों की हाइट, तुम्हारे पेरेंट्स की हाइट बहुत छोटी है, 5'3" है, 5'4" है, तो तुम मैक्सिमम 5'6", 5'7", 5'8" तक जा सकते हो, बट तुम वो हाई हाइट अचीव नहीं कर पाओगे 6 फीट या 6 फीट अबव जो तुम चाहते हो, क्योंकि वो चीज़ तुम्हारे जेनेटिक्स में ही नहीं है। अगर तुम्हें बहुत अच्छे बाल चाहिए, तुम्हें अपने बालों को बहुत लंबा करना है, बहुत थिक करना है, बट तुम्हारे जेनेटिक्स में ही वो अच्छे बाल नहीं है, तुम्हारे पेरेंट्स को या उनके पेरेंट्स को हेयर लॉस हो रखा है, तो तुम वो अच्छे बाल बहुत रेयरली या कभी भी नहीं अचीव कर पाओगे ड्यू टू योर जेनेटिक्स। एंड तुम्हें इस चीज़ को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तभी तुम एक्चुअल में रियलिस्टिक अप्रोच रख पाओगे अपनी लुक्स मैक्सिंग जर्नी में। एंड रियलिस्टिक अप्रोच की वजह से तुम कभी भी डीमोटिवेट नहीं होगे कि इससे तो कोई रिजल्ट ही नहीं मिल रहा है एंड मैं अपने लुक्स को इंप्रूव नहीं कर पा रहा हूँ, एंड तुम उस लुक्स मैक्सिंग को छोड़ोगे नहीं। अपने दिमाग में सिर्फ एक चीज़ रखो कि तुम्हें अपनी करंट सिचुएशन से वे बेटर बनना है, ताकि तुम्हारे लुक्स तुम्हारी पहली सिचुएशन के कंपैरेटिवली बहुत इंप्रूव हो जाए एंड बहुत इनहैंस हो जाए। अब मुझसे हर कोई पूछता रहता है कमेंट सेक्शन में, भाई मैंने 2 हफ्ता म्यूइंग कर ली, भाई मैंने 3 हफ्ता म्यूइंग कर ली, भाई मैंने 6 महीना कर ली, 8 महीने कर ली, मुझे रिजल्ट कब मिलेगा? क्या मुझे इसे दिन में 2 घंटा करना है या 3 घंटा करना है? देखो, म्यूइंग कोई जादुई मंत्र नहीं है कि तुमने आज करा एंड तुम्हें कल रिजल्ट मिल गए। एंड ये ज़रूरी भी नहीं है कि म्यूइंग करने से तुम्हें रिजल्ट मिलेगा। बट क्या तुम्हें म्यूइंग करनी चाहिए? हाँ, तुम्हें करनी चाहिए, क्योंकि ये एक हेल्दी पोस्चर है। जिस तरीके से तुम्हारी बॉडी का एक हेल्दी पोस्चर है, तुम्हें सीधा रहना चाहिए, एंड इससे तुम्हारी बॉडी के अंदर, तुम्हारी बॉडी के बाहर बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। सेम गोज़ विद म्यूइंग। तुम्हें म्यूइंग सिर्फ दिन में 2 घंटा या 2 मिनट या सुबह या शाम कुछ दवाई की तरह नहीं करना है कि ब्रेकफास्ट से पहले कर लिया या ब्रेकफास्ट के बाद कर लिया या दिन में 1-2 घंटा कर लिया। म्यूइंग एक पोस्चर है एंड तुम्हें इसे मेंटेन करके रखना है। एंड म्यूइंग कोई भी मैजिक नहीं है कि तुम इसे करोगे एंड तुम्हारे लुक्स बूम इंप्रूव हो जाएंगे। नहीं, म्यूइंग एक पोस्चर है, तुम्हें इसे ट्राई करना है। अगर इससे तुम्हारी पोस्चर, अगर इससे तुम्हारा फेस इंप्रूव होता है, जॉ लाइन इंप्रूव होती है, मैंडिबल मैक्सिला इंप्रूव होता है, वेल एंड गुड, एंड तुम्हारा फेस काफ़ी अच्छा हो जाएगा, इन्हेंस हो जाएगा, जो कि 60-70% केसेस पे होता है कि लोगों का फेस इंप्रूव हो जाता है, क्योंकि बचपन से ही उनका पोस्चर, उनका नेचुरल पोस्चर फेस का म्यूइंग ही रहता है। उनकी टंग बचपन से नेचुरली ऊपर की तरफ ही प्लेस रहती है, तभी बचपन से जो लोग सुंदर हैं उनकी म्यूइंग हो रही होती है एंड बड़े होने के बाद उनका फेस और अट्रैक्टिव बन जाता है। बट जिन लोगों को नहीं पता एंड वो इन चीज़ को ट्राई करते हैं, अगर तुम एक एज के बाद ट्राई करोगे 21-22 ईयर्स के बाद, तो इसके तुम्हें बहुत मिनिमम रिजल्ट या फिर कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा फेस के अंदर। बट इसे करने से तुम्हारे अंदर बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, तुम्हारा फेस का पोस्चर ठीक हो जाएगा एंड तुम्हें बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स भी मिलेंगे। तो तुम्हें इसे डेली बेसिस पर करना है, दिन भर, हर घंटे। एंड तुम्हें ये नहीं सोचना है कि म्यूइंग करने से मैजिक हो जाएगा एंड तुम्हारे लुक्स इंप्रूव हो जाएंगे। म्यूइंग के साथ बहुत सारे फैक्टर्स इंक्लूड होते हैं जो तुम्हारे लुक्स को इंप्रूव करते हैं। अगर तुम वो सारी चीज़ें भी करोगे तो तुम्हारे लुक्स बहुत हद तक इंप्रूव हो जाएंगे। बट सिर्फ म्यूइंग से तुम्हारे लुक्स इंप्रूव नहीं होने वाले हैं, एंड अगर तुम म्यूइंग गलत करोगे तो मे बी तुम्हारा फेस खराब भी हो सकता है। तो तुम्हें म्यूइंग का एक करेक्ट पोस्चर जानना चाहिए ताकि तुम म्यूइंग अच्छे से कर पाओ, एंड म्यूइंग करने की वजह से तुम्हारे फेस के अंदर का पोस्चर ठीक रहे एंड इससे तुम्हें बहुत सारे बेनिफिट्स मिले, एंड मे बी 60-70% चांसेस है कि तुम्हारे फेस के लुक्स, तुम्हारे फेस के बोन्स काफ़ी अट्रैक्टिव बन जाए, काफ़ी इंप्रूव हो जाए। स्किन केयर कभी भी सुबह या शाम या किसी 1-2 दिन का काम नहीं है कि तुमने 1 हफ्ता स्किन केयर करी एंड तुम्हारे लुक्स इंप्रूव हो गए, तुम्हारी स्किन इंप्रूव हो गई। स्किन केयर एक डेली बैटल है। अगर तुमने स्किन केयर करना 2-3 दिन छोड़ दिया, स्किप कर दिया, तो तुम्हें उसके साइड इफ़ेक्ट, उसके हार्मफुल इफेक्ट तुम्हारे चेहरे पर दिखने लग जाएंगे।
क्योंकि अब तुम्हारे स्किन को आदत हो गई है अच्छे प्रोडक्ट्स की, अच्छी चीज़ों की एंड अच्छी केयर की। एंड जब तुम वो नहीं करते हो तो वो असर दिखाना स्टार्ट कर देती है। तुम देख सकते हो कि मेरे फेस पर यहाँ पर एक पिंपल हो गया है, अभी तो बहुत कम दिख रहा होगा क्योंकि हट गया है, बट मैंने किसी रीज़न की वजह से 2 से 3 दिन अपना स्किन केयर स्किप कर दिया था पूरा प्रॉपर, सुबह भी शाम को भी, एंड 2-3 दिन बाद ही मेरे फेस पर पिंपल आ गया, जस्ट बिकॉज कि मैंने स्किन केयर स्किप कर दिया था। तो स्किन केयर एक डेली बैटल है, तुम्हें उसे डेली बेसिस पर करना है, सुबह रात, एंड तब जाकर तुम्हारे फेस पर रिजल्ट मिलेंगे। अगर तुम उसे स्किप करते रहोगे एंड इसको अपना रूटीन बना लोगे कि मैं रोज़ स्किप कर देता हूँ स्किन केयर रूटीन, तो तुम्हारे स्किन पर जितने भी अच्छे इफेक्ट आए थे वो सारे के सारे चले जाएंगे। ये चीज़ तुम्हें कंसिस्टेंटली करनी पड़ेगी अपनी पूरी लाइफ। जिस तरीके से तुम खाना खाते हो, जिस तरीके से तुम जिम जाते हो एक अच्छी बॉडी मेंटेन करने के लिए, सर्वाइवल करने के लिए, तो तुम्हें उसी तरीके से स्किन केयर भी करना है डेली बेसिस पर, ताकि तुम्हारी स्किन हमेशा ग्लोइंग रहे एंड ब्राइट रहे एंड तुम्हारी स्किन पर पिंपल या एक्ने वगैरह बहुत जल्दी अकर ना हो। हेयर लॉस लुक्स मैक्सिंग में एक बहुत बड़ी दिक्कत है। अगर तुम्हें हेयर लॉस हो रहा है तो ये चीज़ तुम्हारे पूरे लुक्स रुइन कर सकती है एंड 80% केसेस में कर देती है। तो मेरी शक्ल देख सकते हो कि छोटे बालों में मेरी शक्ल कैसी लगती है एंड बड़े बालों में मेरी शक्ल कैसी लगती है, तुम डिफरेंस खुद देख सकते हो। तो अगर तुम्हें हेयर लॉस हो रहा है जैसे मुझे भी हो रहा था, तो मैं इसको कंट्रोल करने की ट्राई कर रहा हूँ एंड मैंने पूरी आधे घंटे की एक वीडियो बनाई है कि हेयर लॉस क्यों, कैसे एंड कैसे रोक सकते हैं, तो तुम देख सकते हो। तो तुम्हें अगर हेयर लॉस नहीं हो रहा है तो तुम्हें अभी से सावधान हो जाना चाहिए कि तुम्हें अपने हेयर की केयर करनी है, क्योंकि अगर एक बार तुम्हें हेयर लॉस होने लग गया तो वो तुम्हारे पूरे लुक्स डिस्ट्रॉय कर देगा। एंड अगर तुम्हें हो रहा है तो तुम वो सारी चीज़ें ट्राई करो जिससे तुम अपना हेयर लॉस रोक सकते हो। सोल्यूशन के लिए मैंने वो वाली वीडियो बता रखी है, उसमें सोल्यूशन बता रखा है कि अगर तुम्हें एक बहुत मेजर हेयर फॉल हो रहा है तो तुम कैसे उसे रोक सकते हो। तो तुम्हें अपने हेयर फॉल पर, अपने हेयर लॉस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ आज के टाइम पर तुम्हारे लुक्स पूरी की पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर सकती है। एंड अगर तुम अपने बालों की केयर नहीं करोगे, अपने बालों के लिए एक अच्छा हेयर स्टाइल नहीं ढूंढोगे, तो तुम्हारा फेस जितना अच्छा दिख सकता था अपने मैक्सिमम पोटेंशियल तक, वो उतना अच्छा नहीं दिखेगा एंड तुम्हारा फेस बहुत एवरेज एंड बहुत अगली भी दिख सकता है। तो तुम्हें अपने हेयर लॉस पर, अपनी हेयर केयर पर, अपने हेयर फॉल पर, इन चीज़ों पर बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि अगर तुम्हें एक बार हेयर लॉस होने लग गया, तुम्हें गंजापन पड़ने लग गया, तो ये चीज़ तुम्हें स्ट्रेस में तो डालेगा ही, तुम्हें टेंशन में डालेगा ही, पर साथ ही साथ दूसरों की नज़र में तुम्हें थोड़ा सा अगली दिखा देगा एंड तुम्हें काफ़ी एवरेज दिखा देगा, क्योंकि ये चीज़ अब बहुत कॉमन हो रही है। तो तुम इस चीज़ को अगर रोक सकते हो, अगर तुम्हें ये चीज़ जेनेटिकली नहीं है तो तुम इस चीज़ को रोको, इसकी केयर करो। अगर तुम्हें होने लग गए तो डॉक्टर को दिखाओ कि ये मेरी स्कैल्प है एंड यहाँ पर मुझे गंज बढ़ रहा है, उसको बताओ कि तुम्हें हेयर फॉल हो रहा है, तब जाकर जब वो दवाई देगा तो तुम्हारा हेयर फॉल रुक सकता है। तुम्हें यूट्यूब पर जो नुस्खे मिलते हैं, तेल लगा लो, ये लगा लो, वो लगा लो, उन पर रिलाई नहीं करना है, क्योंकि इससे सिर्फ तुम्हारा टाइम एंड एफर्ट वेस्ट होगा। ये सारी चीज़ें मैंने समझाई हुई है अपनी इस वीडियो में, तो अगर तुम्हें हेयर लॉस के बारे में डेप्थ में जानना है तो तुम ये वाली वीडियो देख सकते हो। अगर तुम एक बैड पोस्चर में चलते हो तो ये चीज़ तुम्हारे लुक्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। मैंने कल ही सामने से ऑब्जर्व करी है 2 चीज़ें। एक इंसान था, मतलब एक लड़का ही था यंग, एंड वो बहुत ही अच्छे पोस्चर में चल रहा था। उसकी चेस्ट पूरी आउट थी, उसकी बैक पूरी सीधी थी, उसके कंधे पूरे ऊपर थे, उसकी नेक पूरी ऊपर साइड थी, एंड इवन उसकी फिजिक इतनी अच्छी नहीं थी, उसकी बॉडी में मसल्स इतने अच्छे नहीं थे, वो स्लिम था, पतला था एंड उसका पोस्चर बहुत अच्छा था। वेयर एज एक दूसरा लड़का था जिसकी बॉडी काफ़ी अच्छी थी, काफ़ी बल्की था, काफ़ी मसल मास था, बट वो बहुत झुक कर चल रहा था, जिस वजह से पहला उसकी हाइट काफ़ी कम लग रही थी, दूसरा उसकी बॉडी के अंदर कॉन्फिडेंस बहुत कम दिख रहा था। इवन दो उसकी बॉडी में काफ़ी अच्छा मसल मास था, काफ़ी अच्छी बॉडी थी उस लड़के के कंपैरेटिवली जो बहुत पतला था एंड बहुत अच्छे पोस्चर में चल रहा था, बट स्टिल झुक के चलने की वजह से ये बंदा काफ़ी अंडर कॉन्फिडेंट लग रहा था एंड इसकी वजह से ये बंदा कहीं से भी एस्थेटिक नहीं लग रहा था। तो अगर तुम्हारा पोस्चर काफ़ी ख़राब है एंड तुम एक ख़राब पोस्चर में रहते हो तो तुम्हें अपने पोस्चर को इम्प्रूव करना चाहिए, क्योंकि ये धीरे धीरे तुम्हारे एस्थेटिक्स को ख़राब कर रहा है एंड ये एक फैक्ट है। अगर तुमने अपने पोस्चर पर ध्यान नहीं दिया तो एक टाइम बाद तुम बहुत अगली दिखने वाले हो। इससे तुम्हारी बॉडी पर बहुत सारे इफेक्ट होने वाले हैं, लुक्स मैक्सिंग वाइज भी एंड हेल्थ बेनिफिट वाइज भी। मैं तुम्हें लुक्स मैक्सिंग वाइज बताता हूँ। जब तुम बहुत लंबे टाइम तक एक बैड पोस्चर में चलते हो, झुक कर चलते हो, तो क्या होता है, ये जो तुम्हारी चिन्ह है ये तुम्हारे चेस्ट पर टच होती है एंड जब ये चीज़ तुम्हारे चेस्ट पर टच होती है तो ये चीज़ धीरे धीरे विद द टाइम तुम्हारे यहाँ पर डबल चिन्ह का इफेक्ट क्रिएट करती है एंड तुम्हारी जॉ लाइन जितनी मर्जी अच्छी हो, अगर यहाँ पर डबल चिन्ह दिख रही है, ऐसा इल्यूजन लग रहा है कि यहाँ पर डबल चिन्ह है, इवन दो तुम्हारा फेस फैट बहुत कम है, बट उस इल्यूजन की वजह से तुम्हारे फेस पे फैट दिख रहा है, तो तुम्हारा फेस काफ़ी अगली दिखता है एंड तुम अट्रैक्टिव होने के बावजूद काफ़ी अजीब दिखते हो एंड काफ़ी अगली दिखते हो। एंड अगर तुम्हारी हाइट एवरेज है मेरी तरह 5'8", 5'9" एंड तुम झुक कर चलते हो तो तुम्हारी हाइट और कम लगती
लगती है 5'7", 5'8", एंड इसकी वजह से तुम और अनअट्रैक्टिव दिखते हो, क्योंकि तुम्हें पता है अगर तुम्हारी हाइट अच्छी खासी नहीं है तो यहाँ पर तुम 1-2 पॉइंट अपने आप लूज़ कर देते हो। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना कि अगर तुम्हारी हाइट 5'9" है, 5'8" है, 5'10" है तो तुम्हें झुक कर नहीं चलना है। तुम्हें अपने पोस्चर को मेंटेन करना है, सीधा रखना है एंड कॉन्फिडेंस में चलना है। तुम्हें अपने चेस्ट को आउट, अपने शोल्डर्स को बैक, अपने बैक को सीधा, अपने चिन को ऊपर, इस पोजीशन में चलना है। एंड विद द टाइम ये चीज़ तुम्हारे अंदर इनहेरिटेंट आ जाएगी। एंड जब ये चीज़ तुम्हारे अंदर इनहेरिटेंट आ जाएगी तो इसके तुम्हारी बॉडी पर बहुत सारे इफेक्ट दिखने वाले। तुम्हारा जो पेल्विक रीजन होता है, तुम्हारे पेट के पास का एरिया, अगर तुम झुक कर चलते हो तो वहाँ पर साइड फैट यानी कि ऑब्लिक्स भी क्रिएट हो जाते हैं, क्योंकि तुमने अपना पूरा फोर्स वहाँ पर लगा रखा है बॉडी का एंड तुम झुके हुए हो। देखो जब तुम ऐसे झुक के चलते हो तो ये चीज़ पेट पर जो तुम्हारे ऑब्लिक्स होते हैं, जो तुम्हारा साइड फैट होता है, लव हैंडल्स होते हैं, यहाँ पर फोर्स लगाते हैं स्किन का एंड धीरे धीरे इफेक्ट क्रिएट होता है कि ये चीज़ बाहर निकल रही है। एंड जब ये चीज़ बाहर निकलती है तो तुम्हारा शोल्डर टू वेस्ट रेशो पूरा का पूरा खराब हो जाता है। तुम्हारा शोल्डर टू वेस्ट रेशो कुछ ऐसा हो जाता है, कर्व टाइप का। एंड मैन में ये चीज़ बहुत अनअट्रैक्टिव दिखती है, क्योंकि मैस्कुलिन मैन की अच्छी एस्थेटिक पॉस्चर है वी शेप, वी टेपर बॉडी। तो अगर तुम्हारी वी टेपर बॉडी लव हैंडल्स की वजह से ऐसे कर्व में हो रही है तो ये चीज़ तुम्हारे लुक्स को डिस्ट्रॉय कर देगी। तो तुम्हें एक अच्छा पॉस्चर मेंटेन करना है ताकि तुम एस्थेटिक लगो एंड तुम्हारी फिजिक काफ़ी इंप्रूव लगे, जिसकी वजह से तुम्हारे लुक्स अपने आप इन्हेंस हो जाए। तो ये थे वो 5 लुक्स मैक्सिंग फैक्ट जिसकी वजह से तुम शॉक हो गए होगे एंड तुम्हारी लाइफ ईजी हो सकती है अगर तुम इनको अच्छे से अपने दिमाग में रख लो। आई होप तुम्हें ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी एंड काफ़ी अच्छी लगी होगी। एंड अगर तुम्हें ये वीडियो ज़रा सी भी वैल्यूएबल लगी हो तो अपने किसी दोस्त या फिर अपने किसी भाई के साथ शेयर कर देना, ताकि वो भी इन चीज़ों को जान पाए एंड अपने दिमाग में रखकर लुक्स मैक्सिंग करे। अगर तुम चाहते हो मेरे से एक 1-to-1 कोचिंग कॉल करना तो तुम मेरे इंस्टाग्राम पर जाकर मुझे DM कर सकते हो फेस, एंड बाकी की सारी डिटेल्स मैं तुम्हें पर्सनली सेंड कर दूंगा। तो मैं मिलता हूँ तुमसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना एंड काम करते रहो।